हेलो कॉमिक लवर्स, क्या आप लोग मेरे साथ एक ऑपरेशन पर चलना चाहेंगे? अरे क्या हुआ? मैं ऑपरेशन थिएटर में होने वाले ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन गैलेक्टिक स्टॉर्म की। तो दोस्तों, अपनी अपनी पेटी की बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आप देख रहे हैं कॉमिक बाजी। तो कैप्टन अमेरिका आज़ादी, न्याय और अमेरिका वासियों के लिए लड़ते हैं। इस कहानी में वो खुद को किसी अमेरिकन के खतरनाक सपनों में बहता हुआ पाएंगे। तो ये कहानी है हमारी जानी मानी टीम एवेंजर्स की। इंट्रो के लिए इतना ही काफी है, बाकी के मजे कहानी के साथ लीजिए। ये कहानी शुरू होती है रिक से, जिसे हम रिचर्ड जोन्स के नाम से भी जानते हैं। रिचर्ड सोचता है वो एक प्लेनेट है, एक छल्ले वाला प्लेनेट। क्या वो सैटर्न है? नहीं, ये सैटर्न तो नहीं है क्योंकि इसके छल्ले बहुत मोटे हैं। वेट, मुझे पता है ये कहाँ है। मैं वहां 2 बार जा चुका हूँ। रिक सोचता है इसका नाम है हाला। ये गैलेक्टिक गोज स्टैपर्स द क्री की दुनिया है। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने तो इसके बारे में सालों से नहीं सोचा। मैं ऐसी जगह पर वापस कभी नहीं आना चाहता था जहाँ पर मेटल, कंक्रीट और प्लास्टिक के सिवा कुछ न हो। इन पागल जंगीबाजियों ने तो अपने प्लेनेट के हर एक कोने को, शहरों, सड़कों को प्लास्टिक से ढक दिया है। कोई भी पेड़ पौधा तक नहीं है। यहाँ तक कि लोगों ने सागरों को भी ढक दिया है। इतना कहने के बाद रिक देखता है कि वो एक बहुत भीड़ भाड़ वाली गली में है और वहां पर एक सैनिक भी है। वो सोचता है ये लोग क्या मुझे देख रहे हैं? पर उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में वहां पर है। वो सोचता है नहीं, ये शायद मेरे पीछे किसी चीज को देख रहे हैं। इतना कहने के बाद रिक अपने पीछे मुड़ता है और देखता है कि आकाश में कुछ बहुत ही सफेद दिखाई दे रहा है। वो सोचता है क्या ये कोई एक्सप्लोजन हुआ है? पर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। अभी तक कोई भी इंसान अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। ऐसी लाइट तो सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल कैमरे के फ्लैश बल्ब में हो सकती है। ये लाइट स्पेस से आ रही थी। अचानक से ये फ्लैश तो चला गया, पर लोग जमीन पर गिरना शुरू हो गए। हवा के साथ कुछ उड़ रहा था। रिक ने सोचा ये धूल के कण हैं या फिर ये मौत के कण हैं। इतना सोचने के बाद रिक कहता है हे भगवान, ये सब जमीन पर क्यों गिर गए हैं? ये सब मर चुके हैं? मुझे लगता है कि सारा प्लेनेट ही मर चुका है। आखिर सदमे की लहर चल ही गई, पर इसे सुनने के लिए यहाँ कोई जिंदा नहीं है। थोड़ी देर के बाद रिक को कुछ दूरी पर कोई चलता हुआ दिखाई देता है। रिक मन ही मन खुश होता है कि शायद कोई बच गया है, पर फिर वो देखता है कि वो कोई और नहीं, वो तो कैप्टन अमेरिका था। वो सोचता है कैप्टन यहाँ क्या कर रहा है? पर उसके मन में सवाल उठता है जो भी हो, कैप्टन अमेरिका यहाँ पर है और उसे ये सब देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो कैप्टन अमेरिका की ओर देखता है और कहता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और चिल्लाकर कहता है कैप, कैप, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अरे ये क्या? देखते ही देखते कैप्टन अमेरिका द क्री में बदल रहा है। ओह मैन, कहते हुए रिक की आंख खुल जाती है और वो कहता है कि ये सपना था, पर बहुत वियर्ड है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मैं सब जानता था कि ये एक सपना ही है, पर ये एकदम रियल लग रहा था। रिक सोचता है आखिर बात क्या है? मेरे सबकॉन्शियस को हुआ क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैप क्री में क्यों बदल रहा था। क्या ये किसी तरह का इशारा था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सपना बहुत ही इम्पोर्टेंट है? इतना सोचकर रिक अपने घर से निकलता है और बैनर के घर जाकर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है हे ब्रूस, मैं रिक, क्या तुम अंदर हो? अंदर से आवाज आती है नहीं, यहाँ से जाओ। रिक बाहर खड़ा होकर सोचता है उसका दिमाग भले ही सुन रहा हो, पर वो अभी तक हल्क बना हुआ है। अगर मैं अंदर जाकर उसकी नींद खराब करूंगा तो ये मेरा आखिरी वक्त होगा। पर क्या अब इस पैंथियन फैसिलिटी में ऐसा कोई है जिससे मैं बात कर सकता हूँ? रिक कुछ देर सोचता है और कहता है अरे हाँ, याद आया, डेल्फी। वो तो एक सूथसेयर है। जिनको सूथसेयर का मतलब नहीं पता, तो दोस्तों मैं बता दूं, सूथसेयर को फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है। तो रिक आगे सोचता है कि वो मुझे कुछ बता सकती है।
अगर इस सपने में जरा भी सच्चाई है और इसका कुछ मतलब है। और तब रिक डेल्फी के पास जाता है और कहता है, डेल्फी, तुमको पता था ना कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, है ना? डेल्फी बिना कोई जवाब दिए कहती है, रिचर्ड जोन्स, तुमने एक सपना देखा? रिचर्ड कहता है, हाँ। रिक खुद से बात करते हुए कहता है, कितना गुस्सा आता है ना जब किसी कॉन्वर्सेशन में कोई आपसे एक कदम आगे हो। और तब रिक कहता है कि मैं फ्यूचर नहीं देख सकता हूँ, या ऐसा कुछ भी। तब डेल्फी कहती है कि तुम्हारा सपना तुमको सपने से ज्यादा लगता है। रिक कहता है कि हाँ, सही कहा, मैं बहुत सी जगह जा चुका हूँ, यहाँ तक कि दूसरी दुनिया में और दूसरी गैलेक्सीज में भी। अगर तुम सब जानती हो तो ये सब रोक सकती हो। डेल्फी कहती है, मैं इसे रोक तो सकती हूँ, पर इसके लिए मुझे टाइम लगेगा। रिक कहता है, शायद मैं इस गैलेक्टिक रूलर के साथ एक बार मिल भी चुका हूँ। उसने मेरी मेंटल पावर्स को भी स्टिमुलेट किया था, जो पावर्स मेरे पास थी ही नहीं। तभी शायद मैं इस सपने में उसके वर्ल्ड में चला गया था। डेल्फी रिक के दोस्त के बारे में पूछती है। रिक कहता है कि क्या तुम कैप्टन अमेरिका की बात कर रही हो? वो तो मेरा एक्स फ्रेंड है। डेल्फी कैप और रिक को एक साथ अपने अपने सूट में अपने पास भरे हुए पानी में दिखाती है और कहती है, इस बारे में तुम्हें अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए। रिक जवाब देता है कि हम दोनों की बनती नहीं है, मैंने तो उसे पिछले कुछ सालों से बात भी नहीं की, हम दोनों बस कुछ हफ्तों के लिए पार्टनर थे, बस। डेल्फी कहती है कि उसे कॉल करो, उसे पता होगा कि क्या करना है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको जानना है कि रिक कॉल करेगा और कैप्टन अमेरिका उसका क्या सोल्यूशन निकालता है, या इस कहानी में आगे क्या होता है, ये सारे सवालों के जवाब देखने के लिए आप बने रहिए कॉमिक बाजी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।